ओके बच्चों, मस्त मजे कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशंस। ऑलरेडी 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोडेड है और वो प्लेलिस्ट में ऐड भी किया है। पहले जाके आप उस वीडियो को देखो ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आके आप इस वीडियो को देखना है। ओके, पहले एक्चुअल हम रिवाइज करेंगे कि उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या पढ़े थे। ओके, हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे ऑफ एक्यूट एंगल्स। ओके, अगर हमने मान लिया एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल at B, ABC is a triangle and right angled at B। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू A बात कर रहे हैं, अगर A को अगर मैंने थीटा ले लिया तो अपोजिट टू थीटा जो भी साइड है वो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड होगा, या तो हम इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, यानी इसको P से डिनोट करेंगे। और ये जो साइड ए बी है ये क्या हो जाएगा? इस थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट हो जाएगा, या तो हम इसको बेस भी बोलते हैं। और जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए या तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। फर्स्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था साइन ए और साइन थीटा। क्या होता है? साइन ए और साइन थीटा इज व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? अपोजिट ए के रेस्पेक्ट में या तो थीटा के रेस्पेक्ट में कौन है? बीसी है। अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? एसी है। नेक्स्ट सेकंड हमने पढ़े थे कॉस ए और कॉस थीटा। कॉस थीटा या कॉस ए क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए और थीटा एडजेसेंट साइड कौन है? ए बी है। ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? ए सी। और उसके बाद हमने पढ़े थे थर्ड वाला tan ए और tan थीटा। tan क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो हमारे पास क्या मिलेगा? बीसी अपॉन एसी होल डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन एसी। तो यहाँ पे एसी कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? बीसी अपॉन ए बी। यानी tan हमें क्या देगा? बीसी अपॉन ए बी। बीसी कौन है? अपोजिट। अपॉन ए बी कौन है? एडजेसेंट। यानी tan क्या देगा हमें? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर आपको ये तीन आते हैं तो बाकी के तीन क्या हो जाएंगे? इनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। सो फोर्थ वाला कौन है? कोसेक थीटा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन क्या है? ऑलरेडी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हमारा कोसेक क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। सो हाइपोटेन्यूज कौन है? एसी है। अपॉन अपोजिट कौन है? बीसी है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला होता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का होता है। सो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सो यहाँ पे कॉस ऑलरेडी कितना हमारे पास? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम सेक की बात कर रहे हैं। सेक क्या? उसका रेसिप्रोकल, यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? एसी है। अपॉन एडजेसेंट कौन है यहाँ पे? ए बी है। एंड उसके बाद हमने लास्ट वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, दैट इज कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का होता है। सो 1 अपॉन tan थीटा। tan ऑलरेडी क्या है हमारे पास? बीसी अपॉन ए बी, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या हो जाएगा? ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए बी अपॉन बीसी। ओके, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े थे। और इन रेशियोज को याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला भी बताया था, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना यानी साइन, चांदी यानी कॉस, तोले यानी टैन। तो साइन क्या देगा हमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं उसको, या तो अपोजिट भी बोल सकते हैं। कॉस क्या देगा हमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस को हम दूसरा नाम क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी हमें क्या देता है, कॉस। और होता है टैन, टैन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हो गया, इसको याद रखने का ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आपको सिर्फ पहले तीन ही याद रखना है, क्योंकि बाकी के तीन क्या है, उसके रेसिप्रोकल है। ये तीन क्या है, रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल्स किसके हैं, फर्स्ट थ्री के रेसिप्रोकल से। ओके, चलिए यही हमने पढ़े थे और उसके बाद हमने 5 एग्जांपल्स किए थे। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा 8.1 का सॉल्यूशंस। चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है और वो राइट एंगल एट कहां पे है, बी पे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये जो एबीसी है एक ट्रायंगल है और वो राइट एंगल कहां पे बोला है, बी पे। सो ये एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ए बी कितना दिया हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन बोला है साइन ए कॉस ए, एंड वैसे ही साइन सी कॉस सी हमें निकालना है। ओके, देखो अभी इन दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स है। अभी हमें तीसरा साइड लाना है, तो तीसरा साइड लाने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem says that in any right angled triangle, the square of hypotenuse will be equal to the square of sum of other two sides. So, square of hypotenuse यानी AC का square which is equal to the square of sum of other two sides यानी AB square plus BC square. अभी यहाँ पे हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे। सो एसी हमें निकालना है, तो ये एज इट इज रहेगा। एबी कितना दिया हमारे पास, 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस बीसी 7 यानी 7 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर यहाँ पे एक बार निकाल लेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8, 8 प्लस 8 कितना होता है, 16 होता है। सो 6 कैरी 1 और 4 4 जा 16। सो ये हो गया हमारे पास 6 7 576। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अभी दोनों को प्लस करेंगे। 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 15 कैरी 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 कैरी 1 प्लस 5 6। ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ AC चाहिए, तो हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी AC विच इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 625। स्क्वायर रूट 625 किसका होता है, प्लस आर माइनस 25 होता है। यूनिट क्या दिया हमारे पास, सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे AC क्या है, ये तो एक साइड है, तो साइड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नो। तो इसलिए हम माइनस नहीं ले सकते और प्लस हम कभी शो नहीं करते हैं। सो यानी हमारा AC हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा AC 25 सेंटीमीटर। अभी ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए, यानी विद रिस्पेक्ट टू साइन ए, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए हमें क्या क्या निकालना है, एक तो साइन ए और एक कॉस ए। ओके, यहाँ पे निकालेंगे हम फर्स्ट वन। अभी साइन ए निकालेंगे। साइन क्या होता है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। सो एंगल के ए विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए अपोजिट साइड कौन है, BC है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। BC कितना है हमारे पास, ऑलरेडी 7 दिया है, और AC अभी हमने निकाला, हाइपोटेन्यूज कितना मिला है, 25। सो साइन ए हो गया हमारा 7/25। नेक्स्ट कॉस ए। कॉस क्या होता है,
एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज होता है, या तो हम इसको बेस अपन हाइपोटेन्यूज ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए बी साइड है, अपन हाइपोटेन्यूज कौन है AC। अब इसके वैल्यूज पुट करेंगे। एडजेसेंट ए बी कितना है हमारे पास 24 है, और AC अभी अभी हमने निकाला है वो कितना है 25। सो ये हो गया cos A का वैल्यू 24/25। अभी हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे हमें निकालना है sin C और वैसे ही cos C, यानी विथ रिस्पेक्ट टू C एंगल हमें निकालना है, sin को और cos को, यानी हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में sin क्या होता है अभी इधर से देखना होगा, इधर से क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। C की रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन है AB है, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, दैट इज AC। अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। AB को कितना है हमारे पास 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। नेक्स्ट cos C। ओके, C के रिस्पेक्ट में cos निकालना है, तो cos क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हम लिखेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू एंगल C। एडजेसेंट कौन है हमारे पास BC है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है हमारे पास AC है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। BC कितना है हमारे पास 7 है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज AC कितना है 25। ये हो गया cos C और sin C, और ये हो गया sin A और cos A। ओके, आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ये जो फिगर है मींस PQR इज अ ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट Q पे है, और हमें पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। ओके, सो कितना होता है अभी देखेंगे। देखो इस ट्रायंगल में दो साइड्स दिए हैं, अभी थर्ड साइड हमें निकालना होगा। तो ऑलरेडी दो साइड है, थर्ड साइड निकालने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR और राइट एंगल एट कहां पे है Q पे है, यानी एंगल Q 90 के बराबर है। यूजिंग कौन सी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी PR का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। PR कितना हमारे पास 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR नहीं है हमें निकालना है, तो हम एज इट इज लिखेंगे QR स्क्वायर। नेक्स्ट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 विच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 144 है, इधर लाने से कितना हो जाएगा माइनस, यानी हमारा QR स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144। नेक्स्ट यहां से QR स्क्वायर मिलेगा हमारे पास 9 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 5, एंड 6 में से 4 गया तो 2, एंड 1 में से 1 गया तो 0। नेक्स्ट हमें तो QR का वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर को हम क्या करेंगे उधर सेंड करेंगे, तो हमारा QR क्या हो जाएगा प्लस आर माइनस √25, यानी ये हो जाएगा हमारा प्लस आर माइनस 5 हो जाएगा। यूनिट क्या दिया है सेंटीमीटर, यानी ये जो QR है हमारा कितना हो जाएगा प्लस आर माइनस 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो QR है वो इस ट्रायंगल का क्या है साइड है, तो साइड कभी नेगेटिव यानी माइनस में चला जा सकता है क्या नो, तो हम माइनस नहीं ले सकते हैं, और प्लस कभी हम शो भी नहीं करते, यानी हमारा QR कितना हो गया अभी 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमने इसकी वैल्यू सेपरेट निकालेंगे फिर उसको माइनस करेंगे। चलो अभी पहले हम निकालेंगे tan P। हमें tan निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एंगल P,
विथ रेस्पेक्ट टू एंगल P, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल P हमें क्या निकालना है, tan। सो tan क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल P, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कैसे भी बोल सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल P अपोजिट कौन है, QR, एंड एडजेसेंट कौन है, PQ है। सो QR का वैल्यू कितना हमारे पास 5 माइनस PQ का वैल्यू कितना है हमारे पास 12, ये हो गया tan P का। अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना होगा, cot R, cot R विथ रेस्पेक्ट टू एंगल R हमें क्या निकालना होगा, cot। देखो cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan। सो पहले हम क्या करेंगे, tan R निकालेंगे। ओके यहां पे निकाल रहा हूं मैं tan R, tan विथ रेस्पेक्ट टू R। tan क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके विथ रेस्पेक्ट टू एंगल R अपोजिट कौन है, PQ है, अपॉन एडजेसेंट कौन है, QR है। सो यहां पे PQ कितना है हमारे पास 12 है, एंड QR कितना है हमारे पास 5 है। ओके अभी ये जो cot R है वो tan R का क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan R। ऑलरेडी tan R 12/5 है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल करने से वो कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ओके नाउ हमें कौन सी वैल्यू निकालना है, tan P माइनस cot R निकालना है। अभी ये दोनों के वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां पे। tan P कितना है हमारे पास 5/12 माइनस cot R कितना है हमारे पास, फिर से 5/12। सो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा 0, यानी tan P माइनस cot R का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you are understood, so please pause the video to note it down। ओके बच्चों, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इफ साइन ए 3/4, अगर साइन ए का जो भी वैल्यू 3/4 है तो हमें पूछ रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। ओके चलो अभी हमें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ओके सो सॉल्यूशन, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ABC एंड राइट एंगल B। ओके कंसीडर अ ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल B। अभी हमारे पास गिवन क्या है, गिवन sin A विच इज इक्वल टू 3/4। साइन विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A दिया है, साइन विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहां पे हम लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A अपोजिट कौन है, BC है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं BC अपॉन AC, उसका वैल्यू कितना दिया हमारे पास 3/4। यहां से हमें BC को 3 लेना है और AC को 4, ऐसे नहीं लेना है। ओके क्योंकि देखो ये 3/4 कैसे आया, देखो अगर मेरे पास कोई 12/16 है तो अगर इसको मैंने 4 के टेबल में काट दिया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी ये किसका वैल्यू हो गया 12/16 का हो गया। यानी किस नंबर को हमने कट करके ये नंबर लिखा है। ओके क्योंकि वो फिक्स्ड नंबर नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे BC की जगह 3 लेना है और AC की जगह 4 ऐसे कभी नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें कोई तो भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट लेना होगा। सो यहाँ से BC हो जाएगा 3K एंड AC हो जाएगा 4K, वेयर K इज क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर है। किसी नंबर को काट के हमने वो 3/4 लिखा है, इसलिए ये जो 3/4 है वो फिक्स्ड नंबर नहीं है, इसलिए हमें जब उसके अंदर कोई एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो वो कभी भी अभी चेंज नहीं होगा। ओके अंडरस्टूड। और वो K क्या है, वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो यानी हमारा BC, अभी BC कितना हो गया हमारा 3K और हमारा हाइपोटेन्यूज AC कितना हो जाएगा 4K। देखो फिर से इन ट्रायंगल ABC वी आर हैविंग ओनली 2 साइड्स, हमारे पास सिर्फ 2 साइड्स है। अभी हमें तीसरा साइड निकालना है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, फिर से
Pythagoras theorem. So in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree using Pythagoras theorem. What we will get? In any right angled triangle, the square of hypotenuse will be equal to the square of sum of other two sides. So square of hypotenuse यानी AC square which is equal to the square of sum of other two sides यानी AB square plus BC square. अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. AC कितना हमारे पास 4K और उसका स्क्वायर करेंगे which is equal to AB हमें निकालना है तो as it is रहेगा प्लस BC कितना है हमारे पास 3K, सो 3K का स्क्वायर. 4K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर which is equal to AB स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर. यहाँ पे प्लस 9K स्क्वायर है, LHS में लाने से वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यहां से हमारे पास मिलेगा AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर. तो 16 में से 9 जाने से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहां से कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 7K स्क्वायर. नेक्स्ट हमें तो AB का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को उधर भेजेंगे. सो हमारा AB हो जाएगा प्लस आर माइनस रूट 7K स्क्वायर. सो यहां से हम लिख सकते हैं AB का वैल्यू प्लस आर माइनस रूट 7K हो जाएगा. अगर ये रूट को अगर मैंने सेपरेट कर दिया है यहाँ पे रूट 7 एंड रूट K स्क्वायर, रूट 7 तो वो एज इट इज रहेगा और यहां से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा यानी K बचेगा. और ये एक साइड है तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है तो हम माइनस नहीं ले सकते हैं और प्लस तो कभी हम शो भी नहीं करते हैं. तो हम ये भी कितना हो गया हमारा रूट 7K, ये भी हो गया हमारा रूट 7K. अभी हमें क्या निकालने के लिए बोला है cos A, यानी हमें cos A निकालना है. इसका मतलब क्या है cos निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A निकालना है. cos विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A क्या होता है अपोजिट सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो हम ले लेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A, एडजेसेंट कौन है AB है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC है. सो अब इसके वैल्यूज पुट करेंगे. AB कितना है हमारे पास रूट 7K अपॉन AC कितना है हमारे पास 4K. सो यहां से K कट गया यानी हमारे पास आंसर आ गया रूट 7/4. ये हो गया हमारा cos A का. अभी नेक्स्ट क्या निकालना है हमें tan A निकालना है. tan A क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ sin अपॉन cos. sin A अपॉन cos A. देखो ऑलरेडी sin A का वैल्यू हमारे पास दे दिया कितना है 3/4, बट हमने क्या लिया वहां पे कोई कांस्टेंट ऐड किया यानी 3K/4K होल डिवाइडेड बाय cos A. cos A का कितना वैल्यू आया हमारे पास रूट 7/4. देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में K कट हो जाएगा और ये 4 इसके साथ कट हो जाएगा यानी कितना बचेगा हमारे पास 3/7. tan को हम ऐसे भी लिख सकते थे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. देखो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना मिलेगा 3K अपॉन रूट 7K. तो K कैंसिल फिर से 3/7 आ गया वही आंसर. सो ओके ये हो गया tan A और ये हो गया cos A. आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन that is given 15 cot A equals to 8 find sin A and sec A. यहाँ पे क्या दिया है 15 cot A 8 के बराबर दिया है और हमें पूछ रहा है कि sin A और sec A निकालने के लिए. ओके तो देखो यहाँ पे जो भी कॉट दिया है वो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A दिया है यानी हम यहाँ पे एक ट्रायंगल मानना पड़ेगा अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये हो गया ABC. सो हमारे पास गिवन क्या है
15 cot A which is equal to 8। देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजने से क्या होगा 18 होगा, यानी cot A हो गया हमारा 18/15। cot A, cot with respect to A, यानी cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan। देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए दिया है हमारे पास, ये जो भी कॉट है वो किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। पहले हम tan निकालेंगे, tan कितना हो जाएगा यहाँ पे tan विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल है, अपोजिट कौन है BC है, अपॉन एडजेसेंट कौन है AB है। ओके नेक्स्ट, सो कॉट ए कितना होता है उसका रेसिप्रोकल, इस tan a का रेसिप्रोकल होता है, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो एडजेसेंट कौन है यहाँ पे AB एंड अपोजिट कौन है BC, वो किसके बराबर दिया यहाँ पे 8/15 के बराबर। और यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू 8 एंड BC विल बी इक्वल टू 15, ऐसे नहीं लिखना है। अभी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको, यहाँ पे हमें कोई तो भी एक कांस्टेंट ऐड करना है, वेयर k इज क्या है पॉजिटिव इंटीजर, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर है। ओके नाउ अभी हम अप्लाई करेंगे, AB कितना हो गया हमारा 8k एंड BC कितना हो गया हमारा 15k। फिर से इन ट्रायंगल ABC हमारे पास दो साइड से हमें तीसरा साइड निकालना होगा, तो फिर से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर से पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हमें तो AC निकालना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। सो AB कितना है हमारे पास 8k एंड उसका स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास 15k का स्क्वायर। नेक्स्ट 8k का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 एंड k का स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 एंड k स्क्वायर का k स्क्वायर। सो इन दोनों को प्लेस करेंगे, 4 + 5 9, 6 + 2 8 एंड 2 एज इट इज 289 k स्क्वायर। ये किसके बराबर है AC स्क्वायर के बराबर, लेकिन हमें तो AC चाहिए तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा रूट हो जाएगा, यानी AC विच इज इक्वल टू +or- √289k का स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है 17, एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे 1 1 जा 1 1 7 जा 7, फिर से 1 7 जा 7, 7 + 7 14 यानी 4 कैरी 1, 7 7 जा 49, 4 एंड सॉरी 9 एंड कैरी 4। सो ये हो गया प्लस करो 9 8 2, यस करेक्ट आया। सो AC कितना हो गया हमारे पास +or-17k, ये हो गया हमारा AC का वैल्यू। और दूसरी बात ये तो AC का एक साइड है तो साइड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नो, यानी हम माइनस नहीं ले सकते, और प्लस कभी तो हम शो भी नहीं करते। तो ये हो गया हमारा AC कितना आ गया हमारे पास 17k। ओके अभी हमें क्या निकालने के लिए बोला, एक तो साइन है और एक सेक है। चलो अभी हम साइन A निकालेंगे, साइन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एंगल A। सो साइन विद रेस्पेक्ट टू एंगल क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है विद रिस्पेक्ट टू एंगल है, कौन है BC है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC है। अभी यहाँ पे हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे, BC कितना हमारे पास 15k अपॉन AC कितना है अभी अभी हमने निकाला 17k। सो यहाँ से k कैंसिल हो गया तो बचा कितना 15/17, ये रहा हमारा साइन A का वैल्यू। नेक्स्ट हम निकालेंगे सेक A। सेक A इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है cos A होता है।
तो cos a का हमें रेसिप्रोकल निकालना होगा। sec a which is the reciprocal of क्या होगा, cos a होगा 1 upon cos with respect to a, cos with respect to a क्या होता है, adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse, यानी हो गया 1 upon adjacent कौन है, AB है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन AB, AB कितना हमारे पास 8 के, अपॉन AC कितना हमारे पास 17 के। सो यहाँ से के कैंसर, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन 8/17। देखो ये कौन सी फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A/B एंड होल डिवाइडेड C/D, यानी ये जो B है वो C के पास आएगा और जो D है वो किसके पास चला जाएगा, A के पास। यानी देखो इस न्यूमरेटर का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब हम 1 ले सकते हैं, तो ये 1 कहां पे आ जाएगा 8 के पास, और ये 17 कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। यानी ये हो गया हमारा आंसर 17/8, ये रहा हमारा sec A का वैल्यू। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गिवन sec थीटा which is equal to 13/12, यानी sec थीटा दिया है, sec रेस्पेक्ट टू थीटा दिया है 13/12, और हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए हैं उसे हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, कोई तो एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल PQR एंड राइट एंगल एट Q, और यहाँ पे थीटा की रेस्पेक्ट में दिया है, या तो हम एंगल P को थीटा ले सकते हैं, या तो हम एंगल R को थीटा ले सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, एंगल P को हमने थीटा ले लेंगे। ओके, सो देखो गिवन क्या हमारे पास, sec थीटा विच इज इक्वल टू 13/12, sec विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोला, यानी विथ रेस्पेक्ट टू एंगल P। ओके, सो ये क्या होगा, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos, तो cos क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, PR, अपॉन एडजेसेंट कौन है, PQ। सो इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है 13/12। फिर से यहाँ पे PR को डायरेक्ट 13 नहीं लेना है और PQ को डायरेक्ट 12 नहीं लेना है, यहाँ पे हमें K को ऐड करना है, वेयर K इज क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो अभी हमारा PR कितना हो जाएगा 13K एंड PQ कितना हो जाएगा 12K। फिर से देखो इन ट्रायंगल PQR हमारे पास दो साइड्स है, लेकिन हमें तीसरा साइड भी चाहिए, तो तीसरा साइड चाहिए निकालने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q which is equal to 90 degree using Pythagoras theorem, ओके, फिर से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी PR का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके। सो PR कितना हमारे पास 13K का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, यानी PQ कितना हमारे पास 12K का स्क्वायर प्लस QR हमें निकालना है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड K का स्क्वायर K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और K का स्क्वायर यानी K स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे प्लस 144K स्क्वायर है, इधर लाने से क्या हो जाएगा माइनस, सो हमारा QR स्क्वायर हो जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। सो यहां से हमारा QR स्क्वायर हो जाएगा 9 में से 4 चला गया, कितना बचेगा 5।
और 6 में से 4 चला गया यानी 2, 1 में से 1 गया तो 0 और के स्क्वायर क्या है कॉमन है। हमें क्यू आर का वैल्यू लाना है तो ये स्क्वायर को क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे। सो हमारा क्यू आर हो जाएगा प्लस आर माइनस रूट 25 के स्क्वायर और यहां से हमारा क्यू आर वैल्यू हो जाएगा प्लस आर माइनस 5 के। क्यू आर क्या है एक साइड है तो वो साइड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या नो यानी हम माइनस नहीं ले सकते हैं और प्लस कभी हम शो नहीं करते तो यानी हमारा क्यू आर कितना हो गया अभी 5k। ओके अभी हमारे पास 3 साइड्स आ गई इस ट्राइंगल में। हमें क्या निकालना है कैलकुलेट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन से। साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट सॉरी हाइपोटेन्यूज यानी क्यू आर अपन हाइपोटेन्यूज यानी पी आर। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे क्यू आर कितना है 5k अपन पी आर कितना हमारे पास 13k। सो यहां से के कट गया यानी कितना बचेगा 5/13 ये हो गया साइन थीटा। नेक्स्ट निकालेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट कौन है PQ है एंड हाइपोटेन्यूज कौन है PR है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे PQ कितना है 12k एंड PR कितना है 13k। सो यहाँ से फिर से के कट हो गया यानी ये हो गया 12/13। नेक्स्ट क्या निकालना हमें tan थीटा। tan थीटा क्या होता है साइन अपन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो ये वैल्यूज लिखेंगे यानी 5/13 डिवाइडेड 12/13। सो ये 13 कट हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास 5/12 ये हो गया tan थीटा। अभी नेक्स्ट क्या निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। सो हम लिखेंगे 1/sin थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल करो सो कितना हो जाएगा 13/5 ये हो गया हमारा कोसेक थीटा। और सेक थीटा तो ऑलरेडी दे दिया है आप चेक भी कर सकते हैं वो किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का सॉरी कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल करो यानी 13/12 देखो यहाँ पे भी दिया है कि नहीं 13/12 यस। अभी बचा हुआ क्या है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। सो 1/tan थीटा। सो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास कितने ऑलरेडी 5/12 उसका रेसिप्रोकल ले लो तो कितना हो जाएगा 12/5 ये रहा हमारे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down। ओके बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ओके एंगल ए एंड एंगल बी कौन सा एंगल दिया है एक्यूट एंगल्स सच दैट यानी कंडीशन दिया है cos A which is equal to cos B बोला है then show that एंगल A will be is equal to एंगल B। यानी हमारे पास एंगल A एंड एंगल B कौन है एक्यूट एंगल्स है और हमारे पास एक कंडीशन भी दिया है cos A जो है वो cos B के बराबर है और हमें शो करना है हमें दिखाना है एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर दिखाना है। ओके चलो देखते हैं। पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे जहां पे एंगल A एंड एंगल B कौन है एक्यूट एंगल्स है। ओके चलो देखते हैं। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC in which angle A and angle B are acute angles। ओके तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। इसको A मानेंगे इसको B मानेंगे और इसको C मानेंगे। यहाँ पे ये जो एंगल है एंगल B है ये दोनों क्या भी एक्यूट एंगल्स है। नाउ एंड यहाँ पे क्या बोला है cos A will be equal to cos B बोला है तो हमें इनके बीच में कोई तो एक परपेंडिकुलर चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D के ऊपर यानी AB के ऊपर। CD is perpendicular to AB acute angles and CD perpendicular to side AB। ओके ये CD है वो AB का क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ओके गिवन क्या है हमारे पास
cos A विच इज इक्वल टू cos B है। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, cos विद रिस्पेक्ट टू ये क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये हो जाएगा हमारा AD अपॉन AC विच इज इक्वल टू cos B। विद रिस्पेक्ट टू cos B क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज BD अपॉन BC। ये हो गया गिवन। नेक्स्ट टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, या टू शो बोला है तो शो दैट बोले या टू प्रूव चलेगा, या तो टू शो लिखेंगे यहाँ पे। टू शो क्या हो जाएगा, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हमें दिखाना होगा। ओके चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो साइड AC है उसको हमें एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड साइड AC, एक्सटेंड साइड AC टू कोई पॉइंट ले लेंगे P, सच दैट ये जो भी CP है वो हमारे BC के बराबर होना चाहिए। ये हमारा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। एक्सटेंड साइड AC, ये जो साइड AC है उसको एक्सटेंड करना है यानी प्रोड्यूस करना है, कहां तक लेके जाना है, P तक, सच दैट जो भी CP आएगा वो BC के बराबर होना चाहिए। इसको एक्सटेंड करना है, कहां तक करना है, P तक करना है। ओके और ये जो CP है वो किसके बराबर होना चाहिए, BC, ये कंडीशन है। एंड उसके बाद ये जो P और B को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन P B। ये हो गया हमारा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। ओके देखो हमारे पास गिवन क्या है, एक बार यहाँ पे रिपीट करेंगे फिर से। गिवन क्या है हमारे पास, AD अपॉन AC विच इज इक्वल टू BD अपॉन BC। देखो बाय कंस्ट्रक्शन ये जो BC है वो किसके बराबर है, CP, यानी हम इस BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP। सो ये हो जाएगा हमारा AD अपॉन AC विच इज इक्वल टू BD अपॉन BC। BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP। अभी देखो अच्छे से देखो, AD अपॉन AC एंड BD अपॉन CP। यानी आपको क्या दिख रहा है, इन दिस ट्रायंगल ABP में देखो ये जो CD है ये दोनों साइड को क्या कर रहे हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो AD अपॉन AC एंड DB अपॉन CP, यानी कोई भी लाइन दो साइड्स को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो CD है वो पैरेलल होगा किसका, BP का, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको शॉर्टकट हम लिख सकते हैं BPT। सो ये जो CD है वो PB का पैरेलल हो गया, यानी ये जो एंगल है किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ओके सो देखो अभी एंगल ACD विच इज इक्वल टू एंगल CPB, क्या रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सिमिलरली और हम क्या लिख सकते हैं, ये जो CD है इस PB का पैरेलल है। अगर मैंने इस BC को अगर ट्रांसफर से ले लिया है, इसका मतलब देखो ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी एंगल DCB विच इज इक्वल टू एंगल CBP। ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया था, ये जो CP है वो किसके बराबर है, BC, यानी बाय कंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं जो हमारा CP है वो किसके बराबर है, BC, यानी ये जो साइड है इसके बराबर। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, इट मींस इस एंगल, इस ट्रायंगल में उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एंगल CPB जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल CBA
P के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अभी इसके में नंबर दे देंगे। इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2 और इसको मानेंगे इक्वेशन 3। देखो, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। कैसे? देखो, ये जो ACD है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ये जो एंगल ACD है, ये जो एंगल ACD है वो किसके बराबर है? CPB। लेकिन ये जो CPB है वो किसके बराबर है? CBP है। और ये जो CBP है वो किसके बराबर है? DCB। यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल ACD है वो DCB के बराबर है। ये हो गया एक रिजल्ट। ओके, नाउ हमें क्या करना है? लेकिन हमें तो क्या शो करना है? ये जो एंगल ये है वो एंगल B के बराबर है। इसका मतलब हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या करना होगा? सिमिलर दिखाना होगा। तो कैसे? देखो, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। सो हमें क्या क्या गिवन है? देखो, इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमने प्रूफ किया ये जो एंगल है इसके बराबर, तो उसको तो लिख सकते हैं। एंगल ACD है वो एंगल DCB के बराबर होगा। ये अभी हमने क्या किया है? प्रूफ किया है। यानी हम रीजन में लिखेंगे प्रूव्ड अबोव। प्रूव्ड अबोव यानी यूजिंग दिस 3 इक्वेशंस हमने इसको प्रूफ किया है। और क्या है? देखो, यहां पे हमने लिया था ये जो CD है वो परपेंडिकुलर है किसको? AB। ये जो CD है उस AB को क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। यानी हम लिखेंगे एंगल ADC which is equal to एंगल BDC। इनका रीजन क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि जो CD है वो AB का क्या है? परपेंडिकुलर। हमें ये 2 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन काफी है कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। तो हम बोलेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। यानी ये जो एंगल A है वो एंगल किसके बराबर होगा? B के बराबर। सो एंगल A विच इज इक्वल टू एंगल B। ये कहां से आया है? CPST, corresponding parts of similar triangles। ओके, सो हमें ये तो शो करना था एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, और हमने शो भी कर दिया। और एक बात याद ध्यान रखना है, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और वैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होते, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th। क्या दिया है? इफ cot थीटा 7/8, अगर cot थीटा 7/8 है तो हमें इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है ये दोनों। ओके, चलो देखते हैं। अभी cot थीटा बोला यानी कोई भी एंगल को हम थीटा मान लेंगे। ओके, चलो अभी उसके हिसाब से हमें डायग्राम बनाना होगा। Consider a triangle ABC and angle B which is equal to 90 degree. So यहाँ पे या तो हम एंगल A को थीटा मान सकते हैं या तो हम एंगल C को लेते, तो हम एंगल A को मानेंगे थीटा। हमारे पास क्या गिवन है? cot थीटा इज गिवन 7/8। एक्चुअली cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan। एक्चुअली tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो cot यानी उसका रेसिप्रोकल होता है, क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट, नॉट हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो एडजेसेंट कौन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा? AB है।
और अपोजिट कौन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा BC है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, AB अपॉन BC है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7/8 के बराबर हो जाएगा। और यहां से हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये भी जो है 7 के बराबर है और जो BC है वो 8 के बराबर है, ऐसे कभी नहीं लेना है। यहाँ पे हमें कोई तो भी एक कांस्टेंट लेना होगा, वेयर k इज क्या है, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, सो यह भी हम ले सकते हैं, ये जो AB है वो कितना हो जाएगा 7k, ये जो AB है वो 7k है और ये जो BC है वो कितना हो जाएगा 8k। फिर से इन दिस ट्रायंगल हमारे पास सिर्फ 2 साइड है, लेकिन हमें तीसरा साइड निकालना होगा। तो तीसरा साइड यूज करने के निकालने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड्स। इन ट्रायंगल ABC angle B which is equal to 90 degree using पाइथागोरस थ्योरम, सो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये दोनों को इनको सॉल्व करेंगे, हमें तो AC निकालना है तो उसको एज इट इज रखेंगे और AB का वैल्यू कितना हमारे पास 7k, तो 7k का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना हमारे पास 8k, सो ये हो गया हमारा 8k का स्क्वायर। सो यहां से हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 7k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49k स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 यानी 3 और k स्क्वायर कॉमन है, 1 क्या हो जाएगा हमारा कैरी हो जाएगा, 1 + 4 5 एंड 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। कितना आ गया हमारा AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 113k स्क्वायर, लेकिन हमें तो सिर्फ AC का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को उधर सेंड करेंगे। सो हमारा AC हो जाएगा ±√113k स्क्वायर और यहां से अगर रूट अगर हमने सेपरेट किया है तो हमारा AC हो जाएगा ±√113k हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 113 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो एज इट इज उतना ही रखेंगे। और ये AC क्या है एक साइड है, तो साइड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नो, तो हम माइनस नहीं ले सकते हैं और प्लस कभी हम शो नहीं कर सकते, तो शो नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा AC का वैल्यू कितना हो गया √113k। ओके, हमारे पास अभी तीनों साइड आ गए, तो अभी हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना होगा। चलो अभी हम फर्स्ट वाला सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ओके, हमारे पास एक आइडेंटिटी है a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है a² - b स्क्वायर, a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है a² - b स्क्वायर के बराबर होता है। देखो यहाँ पे भी सेम है, a + b इंटू a - b ये वो किसके बराबर हो जाएगा a² - b स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस b का स्क्वायर यानी sin का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे भी सेम है नीचे में भी 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, फिर से सेम रूल अप्लाई होगा a² - b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे sin का वैल्यू निकालेंगे और cos का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें हम पुट करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे sin थीटा निकालेंगे। sin थीटा क्या होता है अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज यानी 8k अपन √113 का k। सो यहाँ पे k कट हो जाएंगे यानी कितना मिलेगा 8 अपन √113। नेक्स्ट हम निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा कितना होता है एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज यानी 7k अपन √113 का k, फिर से k कट हो गया यानी कितना बचेगा 7 अपन √113। ये हो गए साइन और cos के वैल्यूज।
अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलो या तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों भी क्या होते हैं सेम होते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा साइन थीटा का वैल्यू पुट करके उसको क्या करना है स्क्वायर करना होगा। साइन थीटा कितना हमारे पास 8 अपॉन रूट 113 और उसका क्या करना है स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके नेक्स्ट कॉस थीटा वैल्यू कितना हमारे पास 7 अपॉन रूट 113, 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। ओके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कितना बचेगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर कितना होता है फिर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 113। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इधर, इसका 1 का डिनोमिनेटर कुछ भी मतलब कितना लेंगे 1। सो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 113, 113 1 जा 113 माइनस 64 अपॉन इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मतलब 1, फिर से इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 113, 113 1 जा 113 माइनस 49। देखो ये 113 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 10, 10 में से 6 गया तो 4 यानी 113 माइनस 64 किसके बराबर होगा 49 डिवाइडेड बाई 113 में से 49 को निकालो तो कितना हो जाएगा 64 आएगा। ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर हो गया 49 अपॉन 64। नेक्स्ट हमें सेकंड वाला निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन कॉट थीटा ऑलरेडी हमारे पास क्या है गिवन है 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर करेंगे 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 एंड 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। सो ये रहा हमारा सेकंड का आंसर। अच्छा फॉर्चुनेटली दोनों का आंसर भी क्या है सेम आ गया 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64। ओके आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8th क्वेश्चन। ओके क्या बोल रहा है चलो देखते हैं। इफ 3 cot A which is equal to 4 check whether this will be equal to this or not। हमारे पास क्या गिवन है 3 cot A which is equal to 4 है और हमें चेक करने के लिए बोल रहा है ये जो LHS है इस RHS के बराबर है या नहीं है। ओके चलो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो 3 cot A is equal to 4 दिया यानी cot दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A दिया है तो यहां पे हम एक ट्रायंगल ले लेंगे ट्रायंगल ABC in which angle B which is equal to 90 डिग्री। सो इस A को हम अच्छा डायरेक्ट cot A दिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी विथ रिस्पेक्ट टू cot A दिया है। क्या दिया है हमारे पास 3 cot A which is equal to 4। ओके देखो यहाँ पे 3 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर बेसिस से क्या होगा डिवाइड होगा यानी 3 cot A which is equal to 4 upon 3। cot क्या होता है cot है tan A का रेसिप्रोकल होता है, tan A क्या होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपन अपोजिट, एडजेसेंट अपन अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एडजेसेंट कौन है AB है एंड अपोजिट कौन है BC है। वो किसके बराबर दिया है 4 अपॉन 3। यहाँ पे फिर से ये गलती नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट AB को 4 और BC को 3 नहीं लेना है, यहाँ पे K लेना होगा आपको। वेयर K इज क्या है where k is positive integer। ओके नाउ देखो AB किसके बराबर होगा अभी 4k। नेक्स्ट BC किसके बराबर होगा 3k।
और देखो फिर से इस ट्रायंगल में दो साइड से, लेकिन हमें तीसरा साइड निकालना होगा, तो फिर से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC एंगल B which is equal to 90 degree using Pythagoras theorem। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यूज पुट करेंगे। हमें तो AC निकालना है, तो एज इट इज रखेंगे। AB कितने हमारे पास 4K, सो ये हो गया 4K का स्क्वायर प्लस BC कितने हमारे पास 3K, सो ये हो गया हमारा 3K का स्क्वायर। अभी हम इसको स्क्वायर करेंगे। 4K का स्क्वायर कितना होता है 16K स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर कितना होता है 9K स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। दोनों में कॉमन क्या है K स्क्वायर। ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए AC चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को उधर सेंड करेंगे, तो हमारा AC हो जाएगा प्लस आर माइनस √25K स्क्वायर, और यहां से हमारा AC हो जाएगा प्लस आर माइनस 5K। ये हो गया हमारा AC। और AC क्या है, एक साइड है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी माइनस तो ले नहीं सकते, और प्लस कभी हम शो नहीं करते। तो हमारा AC कितना हो गया 5K। ओके, अभी हम क्या निकालेंगे, पहले tan निकालेंगे और वैसे cos भी निकालेंगे, sin भी निकालेंगे, उसके बाद उसके वैल्यूज को इसमें पुट करके हम चेक करेंगे ये जो LHS है वो RHS के बराबर है या नहीं है। ओके, पहले हम निकालेंगे sin A। साइन विथ रेस्पेक्ट टू ये क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है BC, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC। सो यहाँ पे इसके वैल्यूज पुट करेंगे। BC कितना है 3K अपॉन AC कितना है हमारे पास 5K। सो K कैंसल आउट हो गए, यानी कितना बचेगा 3/5। नेक्स्ट निकालेंगे हम cos A। cos A क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है AB है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC है। सो AB किसके बराबर है 4K, अपॉन AC किसके बराबर है 5K। सो फिर से K कैंसल आउट, यानी 4/5। ये हो गया cos A और साइन हो गया cos, बचा गया tan। अभी tan A निकालेंगे। tan क्या होता है साइन अपॉन cos, साइन A अपॉन cos A। सो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 3/5 होल डिवाइडेड बाय 4/5, यानी A5 कैंसल आउट हो जाएगा। सो बचेगा कितना हमारे पास 3/4। अभी हम ये वैल्यूज को इसमें पुट करके चेक करेंगे ये जो LHS है ये RHS के बराबर है या नहीं है। चलो अब ले लेंगे हम LHS। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan स्क्वायर A बोलो या तो tan A का होल स्क्वायर, दोनों भी सेम होते हैं, यानी tan A कितना हो गया 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर A, यानी ये भी हो गया 3/4 का होल स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर से 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। ये 16 कैंसल आउट हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा है 16 माइनस 9, 16 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है 25। ये हो गया हमारा LHS। अभी हम चेक करेंगे RHS, राइट हैंड साइड RHS क्या दिया हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यानी cos A का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर। cos A कितना हमारे पास 4/5,
यानी 4/5 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए कितना हमारे पास 3/5 का स्क्वायर। अब इसका निकालो आंसर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, सो दिस फ्रैक्शंस आर सेड टू बी लाइक फ्रैक्शंस एंड ऑपरेशन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है माइनस, सो सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम। सो डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और न्यूमरेटर क्या करेंगे माइनस। 16 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा 7। देखो LHS भी 7/25 आ गया, RHS भी कितना आ गया 7/25, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a वो किसके बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर होगा। ये हमें चेक करना था और हमने चेक कर लिया और वेरीफाई भी कर दिया है कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th। देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एबीसी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड एट है बी के पास। इफ tan a is 1/√3, tan दिया है विद रिस्पेक्ट टू एंगल a 1/√3, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसके वैल्यू निकालना है। दो सब क्वेश्चन दिया। ओके चलो देखते हैं, पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। एबीसी ट्रायंगल है और राइट एंगल कहां पे बोला है बी के पास, एट बी राइट एंगल है और इसको ए मानेंगे, इसको सी मानेंगे। और क्या गिवन है हमारे पास tan a इज गिवन 1/√3। tan विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कौन है BC अपॉन AB। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट BC का वैल्यू 1 और AB का वैल्यू √3 नहीं ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे k, वेयर k इज क्या है वो एक पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी हमारा BC हो गया 1k लिखो या तो k लिखो, दोनों भी एक ही है। एंड जो AB है वो कितना हो जाएगा √3k। फिर से इन ट्रायंगल एबीसी हमारे पास सिर्फ दो साइड से, लेकिन हमें थर्ड साइड फाइंड करना होगा, यानी किस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा हमें पाइथागोरस थ्योरम। चलो ओके, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी विल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, फिर से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, in any right angled triangle the square of hypotenuse will be is equal to the square of sum of other two sides, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा AC square which is equal to AB square plus BC square। या आप इसके वैल्यूज पुट करेंगे, AB कितना है हमारे पास √3k का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है k यानी k का स्क्वायर which is equal to, देखो √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे यानी 3 बचेगा, k का स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर यानी k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। ये किसके बराबर है AC स्क्वायर के बराबर है, लेकिन हमें AC चाहिए तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो वो AC क्या हो जाएगा प्लस आर माइनस √4k स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से हमारा AC का वैल्यू हो जाएगा प्लस आर माइनस 2k हो जाएगा। नेक्स्ट AC क्या है एक साइड है, वो साइड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नो हम माइनस नहीं ले सकते हैं, और प्लस कभी हम शो नहीं करते हैं, तो ये हो गया हमारा AC का वैल्यू 2k। ओके, सो अभी हमें क्या निकालना होगा इसके वैल्यूज निकालना होगा। ओके चलो देखते हैं, पहले हमें इसके वैल्यूज निकालेंगे सेपरेट, फिर बाद में उसमें पुट करेंगे। पहले साइन A निकालेंगे, साइन विद रिस्पेक्ट टू एंगल A क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कौन है k अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है 2k, सो k कैंसिल यानी ये हो गया 1/2। नेक्स्ट निकालेंगे cos c, cos विद रिस्पेक्ट टू c, cos विद रिस्पेक्ट टू c क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कौन है BC यानी BC कितना हमारे पास k है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC वो कितना है 2k।
सो फिर से के कैंसिल आउट, यानी कितना बचेगा 1/2। नेक्स्ट निकालेंगे हम कॉस ए। कॉस विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2k। सो यहाँ पे के कैंसिल आउट, यानी कितना हो गया √3/2। नेक्स्ट हम निकालेंगे साइन सी। साइन विथ रेस्पेक्ट टू सी, साइन विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2k। तो फिर से के कैंसिल आउट, यानी कितना बचेगा √3/2। अभी हम इसको किस में पुट करना है फर्स्ट में। अभी निकालेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन। साइन ए कितना है 1/2 इंटू कॉस सी कितना है हमारे पास 1/2 प्लस कॉस ए कितना है हमारे पास √3/2 इंटू साइन सी कितना है हमारे पास √3/2। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 कितना होता है √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर √3 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 एंड 2 2 जा 4। देखो ये क्या है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो रूल क्या होता है ऐड द न्यूमरेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम। सो ये हो गया 1 + 3 यानी 4/4। ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अभी निकालेंगे हम सेकंड। यहाँ पे कॉस ए कितना है हमारे पास √3/2 इंटू कॉस सी है। कॉस सी कहां पे हमारे पास यहाँ पे, कॉस सी कितना है हमारे पास 1/2 माइनस नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं साइन ए कितना है हमारे पास 1/2 इंटू साइन सी बोल रहा है। साइन सी कहां पे हमारे पास यहाँ पे, साइन सी कितना है हमारे पास √3/2 है। फिर से मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो ये हो गया √3 1 जा √3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 कितना हो जाएगा √3 अपॉन एंड 2 2 जा 4 √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4। तो सेम नंबर वी आर सब्ट्रैक्टिंग, तो रिजल्ट कितना होगा 0। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर एंड दिस इज द सेकंड आंसर। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। देखते हैं इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ओके, PQR एक ट्रायंगल है और Q के पास वो क्या है 90 डिग्री है। PR प्लस QR का सम दिया है 25 एंड PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन बोल रहा है हमें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P tan P, यानी ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एंगल P निकालना होगा। ओके, चलो अभी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। PQR एक ट्रायंगल है और राइट एंगल जेड कहां पे Q के पास। एट Q राइट एंगल है, तो इसको मानेंगे P और इसको मानेंगे R। क्या क्या दिया है PR प्लस QR विच इज इक्वल टू 25 दिया है और वैसे PQ दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। PQ यानी ये जो PQ है कितना है 5 सेंटीमीटर है और बाकी दो साइड्स PR प्लस QR का सम 25 दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट हम मानेंगे ये जो QR है उसको x सेंटीमीटर मानेंगे। लेट QR विल बी x सेंटीमीटर। ओके, अगर ये QR x सेंटीमीटर है तो हमारा PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा PR प्लस x विच इज इक्वल टू 25 और यहां से हमारा PR हो जाएगा इधर का प्लस x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 25 माइनस x सेंटीमीटर। साइड PR, ये जो साइड PR है वो कितना हो गया हमारा 25 माइनस x सेंटीमीटर और ये जो QR है उसको हमने कितना माना है x, ये हो गया हमारा x सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले तो x का वैल्यू निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे
इन ट्रायंगल PQR, और ये जो एंगल Q है कितना डिग्री है, 90 है, एंगल Q विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यूजिंग कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी PR का स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ओके, इसके वैल्यूज पुट करेंगे। PR कितना हमारे पास 25 माइनस x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR कितना है x का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखो 25 माइनस x का होल स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म में है, a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्म में। a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्म। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 2ab माइनस 2a, ये कितना है हमारे पास 25, यानी 25 2 जा 50, 50 into x 50x प्लस b स्क्वायर मींस x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, अब इसको हमें सिंपलीफाई करना होगा, ax स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नेक्स्ट ये माइनस 50x को उधर भेजेंगे, वो प्लस 25 को इधर लाएंगे, सो कितना हो जाएगा 625, उधर का प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25 विच इज इक्वल टू इधर का माइनस 50x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 50x। 625 में से 25 चला गया तो कितना हो जाएगा 600 विच इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स, तो एज इट इज रहेगा। नाउ हमें तो x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 50 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, इधर भेजने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो हमारा x हो जाएगा 600 अपॉन 50, सो यहाँ पे 1010 कैंसिल हो जाएगा, सो कितना बचा हमारे पास 60 अपॉन 5, सो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 12, सो यानी हमारा ये जो PR है वो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये जो हाइपोटेन्यूज ये जो PR है PR कितना हो जाएगा 25 में से 12 गया, 25 माइनस 12, 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 13, यानी ये QR हो गया हमारा 12, यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर, एंड ये जो PR गिवन है वो PR कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारे पास तीनों साइड के मेजरमेंट। अभी हमें क्या निकालना होगा साइन P कॉस P एंड tan P निकालना होगा। ओके, चलो साइन P निकालना विथ रेस्पेक्ट टू P, साइन P, साइन विथ रेस्पेक्ट टू P क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कितना है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये हो गया हमारा साइन का वैल्यू। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस P, cos P क्या होता है cos विथ रेस्पेक्ट टू P एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कितना है हमारे पास 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13, ये हो गया 5 अपॉन 13। नेक्स्ट हमें निकालना होगा tan P, tan P क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ sin अपॉन cos, sin P अपॉन cos P, सो यहां पे इसका वैल्यू हो जाएगा sin P कितना है 12 अपॉन 13 डिवाइडेड बाय cos P कितना है हमारे पास 5 अपॉन 13, सो ये 13 कैंसिल, सो हमारे पास कितना बचेगा 12 अपॉन 5, सो दिस इज द tan P, सो दिस आर द 3 required values of sin P, cos P and tan P. I hope you all understood very well, so please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज 11। क्वेश्चन इज दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी हो गया ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और जस्टिफाई योर आंसर्स, हमें जस्टिफाई भी करना है वो आंसर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1,
जो भी tan a का वैल्यू आएगा वो ऑलवेज लेस देन 1 बोले, यानी 1 से कम आएगा। वो भी बोल रहा है, ऑलवेज बोल रहा है, सम टाइम भी नहीं बोला है। चलो अभी हम कंसीडर करेंगे कोई तो भी एक ट्रायंगल, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, और कहीं पे तो भी 90 डिग्री लेंगे। एट B विल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एट एंगल B विल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा, एट B और ये होगा A और ये होगा C। tan A बोला है, यानी विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A। ओके, सो अभी हम क्या ले लें, और tan A क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर मैंने ये 12 लिया और ये 5 ले लिया है, ओके, सो tan A यहां से क्या वैल्यू हो जाएगा हमारा, tan A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, सो दैट इज 12 अपॉन 5। और क्वेश्चन में क्या बोला है, tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, बट यहाँ पे जो 12/5 है वो कितना है, ग्रेटर देन 1 हो गया। इज इट करेक्ट, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। बट स्टेटमेंट में क्या बोला, ऑलवेज लेस देन बोला, यानी हर बार एक से भी कम होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी tan है वो 1 से बड़ा आया है, इसका मतलब जो भी गिवन स्टेटमेंट है क्या ट्रू है, नो। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। The given statement is false। ये हो गया फर्स्ट वाला आंसर। अभी हम चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोल रहा है, sec A is 12 upon 5 for some value of angle A। अच्छा देखो, sec A जो है 12 upon 5 दिया है और बोला है कि for some value of angle A, for some value of angle A के लिए ये पॉसिबल होगा या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। अभी हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ए बोला है तो हम एंगल बी पे 90 डिग्री ले लेंगे। ये हो गया ए और ये हो गया सी, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। सेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, सेक दिया, सेक का रेसिप्रोकल यानी कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हमारे पास क्या दिया, सेक दिया है। सेक ए इज गिवन हाउ मच, 12 अपॉन 5, बट सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम AC को 12 के बराबर और AB को 5 के बराबर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमें कोई तो भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वो कौन सी कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अभी हमारा AC हो जाएगा 12 के और हमारा AB हो जाएगा 5 के। हमें क्या निकालना, देखो अब इस ट्रायंगल में दो साइड से हमें तीसरा साइड निकालना होगा। सो कौन से प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC एंगल B विच इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने शॉर्टकट लिख दिया PT, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी हमारा रिजल्ट हो जाएगा AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हमें AC स्क्वायर कितना है, AC 12 के, सो ये हो गया 12 के का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB कितना दिया है, 5 के का होल स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, BC। तो हम एज इट इज रखेंगे BC स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यहाँ पे प्लस 25 के स्क्वायर है, तो इधर भेजने से क्या होगा, माइनस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 के स्क्वायर माइनस उधर का प्लस 25, इधर से क्या हो जाएगा, माइनस 25 के का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां से हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा, 14 में से 5 चला गया, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 और ये 1, ये हो गया 11 के स्क्वायर हो गया, 119 के स्क्वायर हो गया। बट हमें तो BC चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे। सो हमारा BC हो जाएगा प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 119 के स्क्वायर। सो यहां से हम लिख सकते हैं रूट 119 के हो जाएगा, प्लस आर माइनस हो जाएगा, लेकिन ये तो साइड है तो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने वो नहीं लिखा। तो अभी हमें क्या करना होगा, रूट 119 का वैल्यू निकालना होगा। चलो अभी रूट 119 का हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट।
बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने क्लास 7 या 8 में पढ़े थे। 119 का रूट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वी विल पुट अ बार ओवर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। हम जो भी डिवाइजर लेते हैं कोशेंट भी हमें क्या लेना पड़ता है, वही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 है तो हमें 1 1 जा 1 ही लेना पड़ेगा, फिर बाद में माइनस करना होगा, तो 1 - 1 0। नेक्स्ट ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स 19। सो नेक्स्ट ये पहला वाला डिवाइजर को क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, यानी ये 2 हो गया। यहाँ पे कितना हमारे पास 19 है, और फिर से यहाँ पे जो हम डिवाइजर लेते हैं वही हमें सेम कोशेंट लेना होगा। सो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे 1, यानी 21 1 जा 21, वो तो 19 से बड़ा होगा, वो तो हम नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 0। सो 20 0 जा 0। सो ये कितना हो गया, माइनस करने से 19 आ गया। फिर से क्या करना होगा, ये सेकंड डिवाइजर को डबल करना होगा, ये तो 2 एज इट इज रहेगा और 0 को डबल करने से तो 0 ही रहेगा। ओके, अभी देखो 20 टेबल में 19 तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितने जीरोस मिलेंगे, 2 पेयर ऑफ जीरोस मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 पेयर ऑफ जीरोस मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं 20 और यहाँ पे 1900 है, तो यहाँ पे जो नंबर लेंगे वहां पे भी वही नंबर लेना होगा। सो 29 जा एक बार चेक करें, यानी 29 यानी 209 इंटू 9 जा चेक करेंगे, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 0 जा 0 एंड 8 9 2 जा 18। यस, कितना आ गया 1881, वो 1900 से भी छोटा है। यस, सो 209 9 जा ये हो जाएगा 1881। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। सो यहाँ पे 19 आ गया, तो हम 1 डेसिमल प्लेस हमारे लिए काफी है। तो यानी हमारा जो भी ये जो BC है, वो BC कितना आ गया हमारे पास 10.9 के आया है। अभी ये BC होने का क्या कंडीशन होगा, ये जो भी BC होना चाहिए, ओके, क्या होना चाहिए, जब भी इस AC में से जब AB को माइनस करेंगे तो हमारा BC बड़ा आना चाहिए, जब AC में AB को जोड़ेंगे तो हमारा BC छोटा आना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो चेक करेंगे AC कितना हमारे पास 12 के, माइनस AB कितना है 5 के, लेस देन BC कितना है हमारे पास 10.9 के, लेस देन AC कितना है 12 के, प्लस AB कितना है हमारे पास 5 के। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7 के, लेस देन 10.9 के, लेस देन 12 प्लस 5 के, कितना हो जाएगा 17 के। यानी देखो ये जो BC है इस कंडीशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि BC विच इज इक्वल टू 10.9 के, क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, पॉसिबल है। ये कितना है 10.9 के, ये नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं कि BC विल बी इज इक्वल टू 10.9 के। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल है। सो ट्रायंगल इज पॉसिबल है। तो अगर ये ट्रायंगल पॉसिबल है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, सो यहाँ पे क्या बोला था, फॉर वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी विद रिस्पेक्ट टू एंगल है। सो ये तीनों साइड ट्रायंगल इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया कि फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया। सो हम लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोल रहे हैं, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ये जो cos A है cosecant of angle A का abbreviation, यानी उसका फुल फॉर्म है क्या, नो, cos A is the cosine of A होता है, और cosecant of angle A किसका होता है, cosec A होता है। तो अभी ये दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गया। सो इट इज फॉल्स। समझ में आ गया है, cos A is the cosine of angle A होता है और cosecant of angle A cosec A होता है, लेकिन इन्होंने cos A को cosecant of angle A बोला, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, cot A is the product of cot and A।
कॉट ए इस प्रोडक्ट नहीं होता है, कॉट ए क्या है, कॉट यानी कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है, क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है, लेकिन वो कॉट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सो फॉर सम एंगल थीटा के लिए ये जो साइन थीटा का वैल्यू दिया 4/3 ये पॉसिबल होगा या नहीं चेक करना है। देखो यहां पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कोई एबीसी मान लिया है, एट बी 90 डिग्री है और इस एंगल ए को अगर मैंने थीटा मान लिया है तो हमारे पास साइन थीटा कितना दिया है, यहां पे लिख रहा हूं साइन थीटा 4/3। साइन थीटा क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस यानी BC अपन AB। लेकिन कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या होना चाहिए, सबसे साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस यानी BC अपन AC। तो देखो यहां पे AC हाइपोटेन्यूस कितना है 3। सो आपको पता है इन any right angled triangle the hypotenuse is the always greater than the two sides। लेकिन ये जो hypotenuse 3 है वो इस साइड से बड़ा है क्या, नो। सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। पहले हम लिखवा के दिखाएंगे, the hypotenuse is always greater than the remaining two sides, remaining two sides। जो भी हाइपोटेन्यूस रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दो साइड से भी उसका जो भी लेंथ रहेगा वो ऑलवेज क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन। लेकिन यहाँ पे जो AC है वो BC से भी क्या है, छोटा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा क्या, नो। सो ये हो गया हमारा फॉल्स। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या आया था हमारे पास, फॉल्स। सेकंड हमारे पास क्या आया था, ट्रू, और थर्ड भी फॉल्स, फोर्थ भी फॉल्स और फिफ्थ भी फॉल्स। सो दिस इज द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। I hope you all understood very well. So and this is the last question. So this video completes here only. And if you like the video, please like the video and subscribe the channel and share it to your friends. So we will see you in the next video. Till then, bye bye.